हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद खालिद और आज हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारे सोसाइटी में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे आदमी कुछ कहना भी नहीं चाहता, बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन इतनी परेशानी में घिरा हुआ रहता है, उससे कई फैमिलीज़ परेशान रहती हैं और वो है इनफर्टिलिटी इम्पोर्टेंसी इन मैन एंड वुमन। इसमें क्या है, अगर किसी के मान लिया बच्चे ना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत सारी मैरिज लाइफ ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे अगर बच्चे ना हो तो उसमें इतने पर ज़्यादा परेशान, जहनी परेशानी, मेंटली परेशानी, जो मानसिक आघात से होता है उस तरह का हो जाता है। और आदमी हर जगह, कहीं कोई मंदिरों पे जा रहा है, कोई मस्जिदों में जा रहा है, कोई मज़ारों पे जा रहा है, कोई कहीं बाबाओं पे जा रहा है, कहीं भी कोई मौलानाओं पे जा रहा है। अलग अलग तरह जगहों पे लोग भागते रहते हैं और उसे पाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये सब कुछ हमारे लाइफस्टाइल की देन होती है या थोड़ा बहुत हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का भी होता है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उन चीज़ों से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकें और जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे हम कैसे बाहर आ सकें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कॉजेज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ कॉजेज़ के बारे में, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं और उसका अपने घरेलू इलाज कर सकते हैं, वैसे इलाज कर सकते हैं। और 80 से 90% आप जो नहीं है इसका बगैर डॉक्टर के पास जाए हुए इसका करा सकते हैं। 10 से 20% ज़रूर ऐसा होता है कि हमारे पास जो बगैर डॉक्टर के पास गए हुए नहीं हो पाता है। जब मान लिया सिस्ट फाइब्रोसिस हो गया तो सिस्ट को निकलवाना ही निकलवाना है, और अदर जो इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, उसे भी हमें करना है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू या अपने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अपने आप को और अपने माशरे को, अपने जो हमारे समाज में जो लोग हैं इस तरह से जो परेशानियों में हैं उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए कॉजेज़ के बारे में हम बात करते हैं। कॉजेज़ हैं, एक तो है ये वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है, ये वेंस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कि सारे रास्ते ब्लॉकेज हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में बंद हो जाती हैं। उस तरह के ये चीज़ें होती हैं। नंबर 2 पे है अल्कोहल। बहुत सारे जेंट्स और लेडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स में या ओवा में काउंटिंग कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलिटी इसकी वजह से कम होती है। बहुत सारे और अंगों पे भी असर पड़ता है, लेकिन मेन जो फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, वैसे तो सारे अंग डैमेज होते हैं। नंबर 3 पे है ड्रग एंड टोबैको। ड्रग्स में बहुत सारे हैं। ड्रग्स हमारे चाहे अनजाने में बहुत सारी ड्रग्स लेते रहते हैं। तो एक तो कोई अगर डायबिटिक है तो उसे ड्रग्स लेनी ही लेनी है। अगर वो ड्रग्स लेता है तो वो भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज होता है, वेन्स को ब्लॉकेज कर देता है। कैंसरस अगर कोई चीज़ इस तरह से हो जाता है, कैंसर का हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का हो जाता है, तो वो वहाँ पर एलडीएल के जमा होने की वजह से हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी गैस की जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, जो बाज़ार में आती हैं, जिंक, हम उस तरह से जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक की बहुत सारी प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम है, इस तरह की वो भी दवाएं हैं, तो और उनसे सभी से ये प्रॉब्लम होने लगती है। फिर है हाई टेम्परेचर हॉट बाथ। बहुत सारे लोग जो नहीं है अपने घरों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी से लोग नहाते हैं, वेपर से नहाते हैं। तो उस तरह की जो वेपर है या हॉट बाथ है, उससे नहाने में भी बहुत ज़्यादा हमारे स्पर्म की काउंटिंग उसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और वह इफ़ेक्ट ऐसे करती है उसके हमारी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। बहुत सारे लोग जो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर हर तरह के टॉक्सिन्स वगैरह एयर में निकलते रहते हैं, एयर में स्प्रेड होते रहते हैं। उनसे हम अपने आप को बचा के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा घर में कोई भी है एटमॉस्फेयर मिनी के जैसे हैं जो अपने गैस को फिल्टर करके दें हमें।
तो उन चीज़ों से भी अपने आप को मास्क लगा के रखें, उन चीज़ों से भी बचा के रखना है। ये बहुत ज़्यादा हमारी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। और जो पॉलीथीन वगैरह जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम खाने पीने की चीज़ें जो हैं पॉलीथीन में आती हैं और उससे भी बिस्फेनॉल वगैरह निकलता है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वो हमें पता नहीं चलता, लोग तो कह देते हैं कि साहब इन चीज़ों का यूज़ मत करिए, लेकिन यूज़ करने से कोई भी मानता नहीं है, उसे यूज़ करता है, लेकिन उसका असरात जो हमारी बॉडी पे होते हैं बहुत स्लो होते हैं, यानी कि और एक बार में जाके वो बिल्कुल बॉडी से काम करना बंद कर देते हैं। तो पॉलीथीन वगैरह को भी बिल्कुल बैन किया गया है, पॉलीथीन को बंद कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करता है। उसके बाद है डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। डेफिशिएंसी का अगर फॉलिक एसिड कम हो जाए तो हमारे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, एनीमिया हो जाता है, और इस तरह फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फॉलिक एसिड वगैरह है, आपका विटामिन्स है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एल आर्जिनिन है, तो उस तरह की जो एस्पर्टिक एसिड है, तो ये चीज़ें जब हमारी डाइट में कम हो जाती हैं तो हमारी फर्टिलिटी उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ना केवल इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो डेफिशिएंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से 80% जो ये बीमारी है वो डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ हमारी डाइटरी सप्लीमेंट जो भी हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, ये चीज़ें। और बाज़ार में होता क्या है, आजकल जो भी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं वो ट्रांस फैट की बनी हुई हैं ज़्यादातर हम, या फिर रेडीमेड फूड जो भी ले रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे धीरे धीरे हमारी फर्टिलिटी पे असर डालते हैं। और ज़्यादा अगर हो भी जाता है, मान लिया कोई अगर किसी का बच्चा होता भी है तो वो कभी कभी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, वो उसकी एबनॉर्मलिटीज़ भी इसी की वजह से होती हैं। अगर किसी को इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें वीडियो में कवर करेंगे, वैसे तो अगर कोई चीज़ अगर आपको ये लगे कि ये चीज़ कवर नहीं हो पा रही है या आपके समझ में ये चीज़ नहीं आ पा रही है, तो इस पर मेरा नंबर भी दिया हुआ होगा, आप उस नंबर पे कभी भी फ़ोन करें और फ्री कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। और इसमें फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू आप अपना इलाज कर सकते हैं। 80 से 90% आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। इसी में हमारा ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 एक फ़ैट है जो हमारी बॉडी में अगर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म है, ओवल हमारा ओवा है, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। उसका बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन हम लोग जो कहें ट्रांस फैट खाने के चक्कर में या वैसे तेल खाने के चक्कर में वो रहते हैं, लेकिन अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर कभी प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट। यहाँ पर जो पहली बात तो हम रेस्ट करने को प्रॉपर नहीं मिलता। रेस्ट का मतलब है साउंड स्लीप 8 से 10 घंटे की, कम से कम 8 घंटे तो साउंड स्लीप लें। और उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज क्या है, लोग शहरों में तो आजकल कोई एक्सरसाइज का वही नहीं है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सुबह उठते हैं, अपना इधर उधर तैयार हुए, ऑफिस चले गए या घर में रहे। जो एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, वॉकिंग होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें ये चीज़ें प्रॉपर हो पा रही हैं। तो उसका भी मेन रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में फर्टिलिटी पे कि एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। एक्सरसाइज हम करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को खुद ब खुद बचा सकते हैं। और रेस्ट प्रॉपर करें, क्योंकि अगर रेस्ट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ से हम डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। एक्सरसाइज हमारे वर्क जितने भी पार्ट्स हैं हमारे प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ों को बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, ये भी बहुत ओवर यहाँ। उसके बाद है ओवर एंड अंडर वेट। कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट होता है या अंडर वेट होता है, वो भी हमारे लिए फर्टिलिटी पे असर डालता है। और उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दें कि वेट हमारा ऊपर नहीं हो पाए या अंडर वेट नहीं हो, तो उस चीज़ पे भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर ओवर वेट होते हैं तब भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम होती है, हमारे
घुटनों पे असर पड़ता है, हमारे जितने कोलेस्ट्रॉल पे असर पड़ता है, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद है डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, गैस्ट्रिक, सिस्ट, ये जो सिस्ट फाइब्रोसिस, ये जो बीमारियां हैं ये हमारे फर्टिलिटी पे, क्योंकि इससे हम दवाएं लेते हैं और दवाएं लेते वक्त जो भी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हम लेते हैं तो डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी जितनी भी हमारी वेन्स हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, ब्लॉकेज हो जाती हैं। कैंसर की दवाएं, गैस्ट्रिक दवाएं, ये जो सिस्ट है इससे क्या है, सब वेन्स हमारी बंद होने लगती हैं। दवाएं बहुत असर डालती हैं और दवाएं ऐसा कर देती हैं जब वो बहुत सारी दवाएं, जैसे कि हमारी पोटेंसी कम हो जाती है, हमारे इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी। इसे हमें अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा अगर करें तो उसके साथ फूड सप्लीमेंट्स को हम ज़्यादा लें, जिससे कि अगर ये चीज़ें हैं तो हम अपनी इनसे बचा तो नहीं सकते, इनका ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन इसके ट्रीटमेंट्स में जो भी साइड इफ़ेक्ट हों उनसे बचने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेने होंगे ताकि इनका साइड इफ़ेक्ट को हम बिल्कुल कम कर सकें, ज़ीरो कर सकें। उसके बाद है हार्मोनल और जेनेटिक डिसऑर्डर। हार्मोनल और जेनेटिक डिसऑर्डर वो होता है या तो हमारे पेरेंट्स में मान लिया किसी चीज़ की कमी रही जिसकी वजह से बच्चों में होता है, या फिर बच्चों में खाने पीने डेफिशिएंसी की वजह से भी हार्मोनल या जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, या पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। जेनेटिक तो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर जो है ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से और खाने पीने की वजह से होते हैं। उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, वो भी फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके, और उसमें अवेयरनेस अगर हमारे अंदर आती है, अवेयर होते हैं तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। फिर है डिलीवरी ऑफ स्पर्म एंड ड्यू टू ब्लॉकेज। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मोटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें ओमेगा को यूज़ करते हैं, ओमेगा लेना चाहिए हमें, अच्छे से अच्छे ऑलिव ऑयल का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल को यूज़ करें, लेडीज़ ख़ासतर, कि ऑलिव ऑयल का मेन इसमें बहुत रोल प्ले करता है। एक होती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होती है खुद ब खुद हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है उसके लिए, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमें डॉक्टर के पास या हमें प्रॉपर डाइट के ऊपर जाना होता है। अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इन्फेक्शन, ये इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जो गायनीरिया है, गोनिया, क्लोमाइडेनस है, तो ये जो बीमारियां हैं इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर थोड़ा सा अवेयर रहें। उसके बाद स्मोकिंग एंड कैफीन। स्मोकिंग, बहुत सारे चेन स्मोकर होते हैं। चेन स्मोकर ऐसे होते हैं कि जो कि एक सिगरेट लगाई या वो दूसरी बुझ नहीं पाती जब तक दूसरी लगा लेते हैं। कैफीन का है, बहुत सारे बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो वो हमारे फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, और उससे हमें अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ है सोसाइटी में, इस तरह के लोगों को हमें उन्हें बताना पड़ेगा इसके क्या नुकसान है, क्योंकि एक नुकसान यही नहीं है फर्टिलिटी का, बल्कि ये कैंसरस भी है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है, हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। इन सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे होती हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है, घर में मिल जाए, फैमिली में मान लिया अच्छी बनी बना नहीं है तब भी स्ट्रेस रहता है, बच्चों के साथ नहीं है अगर अच्छी ट्रेनिंग तब रहता है, या ऑफिस में नहीं है, या पर रिलेशनशिप में नहीं है, या समाज में हमारे नहीं है, तो स्ट्रेस तो कहीं से भी मिल सकता है। स्ट्रेस की मेन भी वजह है, स्ट्रेस की वजह से ये भी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम अपने आप को, जो कॉजेज़ हैं ये बहुत सारे हैं, इन कॉजेज़ से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वही है कि इनसे सप्लीमेंट्स के थ्रू, प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू, प्रॉपर रेस्ट के थ्रू, ये चीज़ें हैं, या डाइटरी जो सप्लीमेंट हैं उन्हें लेने के बाद हम अपने आप को
101% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 से 90% अपने आप को सही कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि डॉक्टर के पास हम जाके सारे चेकअप वगैरह कराते हैं, तो चेकअप में ये होता है कि 15 से 20% ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनमें कोई भी कमी नहीं होती, फिर भी नहीं होता। तो ये जो है हमारे दुआओं की भी ज़रूरत होगी उसमें। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, क्यों डॉक्टर्स भी ये ताज्जुब करते हैं कि आखिर अगर कोई कमी नहीं है तो ऐसा क्यों है, तो वहाँ पर दुआओं की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर हम बनाएंगे। अब इसके ट्रीटमेंट पे और सजेशन पे हम लोग बात करेंगे। सजेशंस के लिए सजेशन एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पर हम सजेशन और ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कमियाँ हुई हैं, जो बॉडी में कमी है, उन्हें अपने किस तरह से दूर कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो और रेस्ट करते हो तो हमारे अंदर जितनी भी फालतू टॉक्सिन्स हैं, फैट है, वो चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। और पानी को ज़्यादा पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिससे कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं। वेट हमारा कंट्रोल हो जाए, जितना भी ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल रहे। तो यहाँ पर जो है हमें एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वज़न भी कंट्रोल रहेगा, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वैसे ऑर्गन्स हैं, वो सब हेल्दी रहेंगे और हमारी पोटेंसी इसमें यहाँ बढ़ जाएगी और हमारी क्वालिटी ऑफ स्पर्म की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर रेस्ट की बात करें, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मिनिमम 8 आवर्स तो रेस्ट हमें चाहिए। और अगर ये किसी को लगे ज़्यादा मतलब मेहनत का काम कर रहा है या कोई वैसे है तो हम ज़्यादा भी रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 8 to 10 आवर्स तो मिनिमम रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद है डिप्रेशन और स्ट्रेस। हर जगह डिप्रेशन में है। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं। एड्रेनल हमारे अंदर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से कोई डिज़ायर पैदा नहीं होती उसके काम इच्छा के प्रति। तो यहाँ पर जो है हमें उन चीज़ों पे, डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल कैसे करना है? अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, टहलने जाना है, खुश रहना है। खुशी बहुत ज़रूरी है। आपको शो करना है लोगों के साथ, अपनी जो भी परेशानी हैं वो शेयर करनी है। जो लोग अच्छे नेचर के होते हैं, हर किसी के साथ हम परेशानी को शेयर नहीं कर सकते। कुछ लोग मजाक बनाते हैं तो उनसे अवॉइड करना है। हमें उन्हीं के साथ रहना है जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं। हमें नेगेटिव वालों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो नेगेटिव ही बातें करेंगे, उससे हमारा डिप्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो इस चीज़ पे ख़ास ध्यान रखें। हमें पॉजिटिव लोगों की एसोसिएशन करनी है यहाँ पर। ये उसके बाद है प्रॉपर हेल्दी डाइट। प्रॉपर हेल्दी डाइट में ये है जो चीज़ हमें कितना प्रोटीन लेना है, कितना आपको विटामिन्स लेने, कितने मिनरल्स लेने हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आजकल हम जो ले रहे हैं वो कितना प्रॉपर ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर डाइट के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर डाइट लें, कितनी प्रोटीन लेनी है, प्रोटीन हमारे अंदर बॉडी में बॉडी वेट के हिसाब से कितना लेना है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें कैलकुलेट करनी है। अगर किसी चीज़ में भी फिर भी आपको ये लगे कि प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पर अवॉइड ड्रग्स एंड कैफ़ीन। जो बात पे मान लिया ज़रा सा नज़ला हुआ तब गोलियाँ खा ली, ज़रा सा दर्द हुआ तब गोली खा ली, या गैस की प्रॉब्लम हुई तब गोली खा ली। हम उल्टा सीधा बाज़ार का खाते हैं और उसके बाद जो है कोई गैस की रेनिटिडीन है। रेनिटिडीन जो इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, जो टैबलेट गैस की है। तो उन गोलियों को हमें अवॉइड करना है और कम से कम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसी से ही सही करना है। और लाइफ स्टाइल से आप टहलने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे, पॉजिटिव लोगों में रहेंगे, तो वहाँ पर आपका बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद अल्कोहल। अगर कोई लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उन्हें अपने आप को इससे कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा कि बिल्कुल ड्रिंक ना करें, उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। अपनी अच्छी एसोसिएशन लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से उन्हें अच्छा माहौल मिले और उनके गलत आदतों को वो छोड़ें। उसके बाद है खुशी रहने का कोशिश करें, जो भी है।
अवॉइड फास्ट फूड, जो बाज़ार का खाना है, जो बाद में बाज़ार का समोसे ले ले, ये ले लिया, वो ले लिया, जो हम उसमें एक तो ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट में हमारा हार्ट के लिए भी नुकसानदायक होता है, हमारे फर्टिलिटी के लिए भी नुकसानदायक होता है, लीवर के लिए नुकसानदायक होता है। वो उन चीज़ों की अदर उसमें टॉप वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्टिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ट्रांस फैट जितना भी है उससे बचें। घर में ऑलिव ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और अगर ये ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आपको ये लगे कि प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट चाहिए और ये जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक चार्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक चार्ट दिया है। ये चार्ट जो है, जितनी भी हमारे अंदर डेफिशिएंसी हुई हैं उनसे हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप एवरेज लगाएं तो डॉक्टर कई गुना ज़्यादा पैसे ले लेता है, लेकिन उससे भी सही नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि वो डेफिशिएंसी के ऊपर वर्क नहीं करते, बल्कि वो पैसा लूटने के लिए बहुत सारे टेस्ट कराते रहते हैं। और वो टेस्ट उन्हें भी मालूम है कि टेस्ट में क्या निकलना है, कि डेफिशिएंसी की वजह से है, किसकी वजह से, लेकिन उन्हें पैसे लूटने से अगर बचना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि हम जल्दी सही हो जाएं, हेल्दी हो जाएं और घर में खुश रहें, ज़्यादा कमाना शुरू करें, बच्चे भी हों, तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। अगर इससे नहीं होता है, यहाँ पर हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, वर्ल्ड फेम सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सब के बारे में, यहाँ पर डेली टेबलेट है जो मल्टीविटामिन के नाम होती है, डेली के नाम से आती है। इसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल, 5 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। हमें एक पर डे लेनी है, जो नाश्ते के बाद हम लें। ये हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होगी वो उससे पूरा करेगी। इसे हमें डेली लेना है जब तक कि हम सही ना हो जाएं। उसके बाद आता है इसमें प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर हमारा इसमें ऑल प्लांट प्रोटीन आता है। ऑल प्लांट प्रोटीन में आपको जो है 20 ग्राम पर डे लेना है। अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आप इसे गुनगुने पानी में लें और उसमें नींबू निचोड़ लें, जो भी आपको टेस्ट लगे। अगर वैसे नहीं पी पाएँ, पानी में नहीं पी पाएँ, जूस में नहीं पी पाएँ, आप रोटी के साथ बना के, आटे के साथ गूंद के भी आप इसे ले सकते हैं, दाल में डाल के ले सकते हैं। बहुत तरह से इसे आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी में, जूस में लें तो सुबह में ले लें, दोपहर में ले लें, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा मॉर्निंग में लें। इससे क्या होगा, जो हमारी प्रोटीन की डाइट है, अगर आप थोड़ा सा बात कर सकें, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन से कांटेक्ट करें, अपना वज़न बताएं, वज़न आपका कितना है, कितनी हाइट है, तो उसके हिसाब से आपकी डाइट प्लान तैयार हो जाएगा। डाइट प्लान के हिसाब से कितनी आपको चाहिए उसमें बता दिया जाएगा पूरा के पूरा, और ये काम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। यहाँ पर उसके बाद है हमारा नेचुरल भी, ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये भी नेचुरल है बिल्कुल। यहाँ पर नेचुरल चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि बॉडी हमारी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, और जितनी भी सिंथेटिक बाज़ार में एलोपैथिक की आती हैं वो सब सिंथेटिक होती है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उससे लीवर डैमेज होता है और हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। 20 से 30% एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। उसके बाद है नेचुरल सी। नेचुरल सी बहुत ही लाजवाब है ये भी प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारे हमारे फ्रूट्स से लेके बनाई हुई है। अगर हम कोई भी संतरा खाएं, मौसमी खाएं, तो एक एक फ्रूट खाते हैं। यहाँ पर हमारे कम से कम 5 से 6 फ्रूट से लेके नेचुरल सी तैयार किया गया है और बहुत लाजवाब है। इसे पर डे एक लें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नाइट में लें। उसके बाद 5 नंबर पे विटामिन ई और सेलेनियम है। ये भी हमारी डेली टैबलेट मल्टीविटामिन में मिल जाता है। इसे हमें टैबलेट को कैलकुलेट करके लेना है। अगर हम ये डेली टैबलेट रोज़ाना ले रहे हैं तो इसकी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फ्रूट्स खाने की और फ्रूट्स भी लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ओमेगा 3 हमारा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाज़ार से जितने भी फ्रूट्स खाने पीने की चीज़ें लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांस फैट होता है या ओमेगा 6 होता है। यहाँ पर ओमेगा 3 हमारे कुछ ही चीज़ों में मिलता है, या तो मछली का जो साल्मन फ़िश होती है उसमें होता है, अखरोट होता है उसमें होता है, कुछ क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में उसमें अलसी में होता है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अलसी के तेल के आते हैं जो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं,
और वो ये कहते हैं कि इसमें लीजिए ओमेगा है। ओमेगा नहीं होता, वो कंप्लीट हमारी बॉडी उसे कन्वर्ट करती है और वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारी बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसमें इसका अगर ओमेगा लेते हैं तो एक सोने से पहले ले लें, जो पूरी के पूरी आपको जिंक जो है हमारा डेली टैबलेट में मिल जाता है, प्लस हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी जो हमारी टैबलेट है इसमें भी मिल जाता है। ठीक है, एक आती है साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग टैबलेट जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये हमें 2 गोली सुबह और शाम लेनी है, लेकिन अगर किसी का बीपी हाई है तो बीपी हाई वाले को ये चीज़ें नहीं लेनी है। और अगर बीपी थोड़ा सा नॉर्मल ज़्यादा है तो वो मालूम कर लें और इसे एक टैबलेट ले के देखें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। बीपी को कंट्रोल करती है, हमारे डिप्रेशन को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है, बहुत लाजवाब टैबलेट है। फिर आता है अश्वगंधा, ये भी हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। अगर किसी का कम है बीपी तो उसे बढ़ाता है, और बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करता है। ये भी हमें बिफोर स्लीपिंग लेना है। इसमें वो चीज़ नहीं है, अगर किसी का बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो वो इसे ले सकता है इजीली, लेकिन साइबेरियन जिनसिंग को ज़्यादा नहीं ले सकता, उसे कम लें। उसके बाद है आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड चूँकि हमारे फर्टिलिटी में आयरन फॉलिक एसिड का बहुत अहम रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड, तो यहाँ पर एक टैबलेट हमारी आयरन फॉलिक एसिड जो आता है वो लेना बहुत ज़रूरी है। ये पालक से बना हुआ होता है, नेचुरल होता है। उसके बाद 11वें नंबर पे हमारे कैलमैक डी है। कैलमैक डी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी टैबलेट है। इसमें हमारा जिंक भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। ये हमें एक टैबलेट पर डे लेनी है। इस तरह से ये फूड सप्लीमेंट्स हैं जिसमें कि कुछ तो हमें, मान लिया जिंक है वो हमारी डेली टैबलेट में मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी। हमारा विटामिन ई और सेलेनियम है वो डेली में मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें हमारे उसके लिए फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे इनफर्टिलिटी को बहुत कम 80% तक कंट्रोल कर देगी, 80% तक सही हो जाएंगे। और अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फालतू के टेस्ट वगैरह नहीं कराएं जिसमें कि सिर्फ डॉक्टर पैसा खाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको ये जो चीज़, जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों से है कि सारे लोग, पहले भी मैंने ऐसे ही बताया आपको कि मुस्लिम्स हैं तो वो ज़्यादातर मौलवी मुल्लाओं पे ज़्यादातर भागते हैं या मज़ारों पे जाते हैं। अगर नॉन मुस्लिम हिंदूज़ लोग हैं तो वो अपने मंदिरों पे या बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकलता जब तक कि जिस चीज़ में बॉडी में जो चीज़ की कमी है जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अपने आप को सही कर सकते हैं। बहुत लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं ये। और अपनी जो यहाँ पर बताया था मैंने, पूरे के पूरे सजेशन टेबल दी थी, उसे फॉलो करें और इससे आप जो नहीं 80% तक अपने आप को बिल्कुल एकदम हेल्दी कर सकते हैं और फर्टिलिटी और अपनी हंसी खुशी जो अपने बच्चों की किलकारियाँ आपके आंगन में गूंज सकती हैं। उसके लिए आप, हमारा चैनल जो है वो डिफरेंट हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपको किसी तरह के और वीडियो चाहिए तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उन टॉपिक्स पे अपनी वीडियो बना सकें और इसमें शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का जो इसका आइकन है, जो बटन है, उसे हिट कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने, इसे फॉलो करें। थैंक यू। गो डायमंड।